और कौन है? बता यार, मैथ वाले आदमी हैं, सरेंडर कर रहे हैं तो नॉन मैथ वाला बेचारा क्या करेगा, वो तो वैसे डिमोरलाइज हो जाएगा। अमन कुमार झा, अमन खान। है कोई? यस सर। बताओ भाई। तुम तो मैथ वाले हो ना सब, जिनके नाम ले रहा हूं मैं। यस सर। हाँ बताओ। सर अभी नहीं बता सकते सर, नहीं आ रहा है अच्छा से। अच्छा, चलो। अशरफ खान, अशरान अली, आशुतोष कुमार यादव। है कोई? अयान खान, चेतन मेहता, ध्रुव शर्मा, फहद खान, फैजान अंसारी, फराज अली। बताया कोई? कोई है बताएगा? हमजा शहीद। यस सर। बताओ। एग्जाम्पल लेके बताओ एक। सर एक 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे सर। फिर सर इसमें डिटरमाइनेंट निकालेंगे सर। कैसे निकालें डिटर्मिनेंट, वो तो पूछ रहा हूँ। सर पहले प्लस ऊपर, प्लस माइनस प्लस, फिर ठीक है, सर चलो चलो पहली वाली। चलो। चलो निकल जाएगा। उससे पहले एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट निकले क्या? एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं? सर एडजॉइंट के लिए सर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसका ठीक है। ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, कोफैक्टर कहाँ से आएगा? सर कोफैक्टर सर, इसका भी सर फॉर्मूला होता है सर। कोफैक्टर से पहले क्या उसका निकालेंगे? सर डिटरमाइनेंट निकालना पड़ेगा सर। ए, डिटरमिनेंट तो बाद में आ जाएगा। डिटरमिनेंट के लिए कोफैक्टर और उसकी जरूरत ही नहीं है। कोफैक्टर से पहले क्या निकालते हैं? हमजा सईद है क्लास में? हमजा सईद क्लास में है? हर्ष शर्मा, हर्षिता सिंह, हर्षिता शर्मा, हिराल। हिरल भारद्वाज। यस सर। ऋषभ सिंह राणा की है क्लास में? छोड़ गया सर हूँ सर। है? यस सर। अच्छा, तो कैफ अंसारी, लाबोनी। लाबोनी है? यस सर। यस हाँ सर। लाबोनी, बताओ कोफैक्टर से पहले क्या निकालते हैं एडजॉइंट के लिए? माइनर। हाँ माइनर निकालते हैं, ठीक है। तो माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, फिर कोफैक्टर को ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट मिल गया आपके पास ना। उसके बाद आपने क्या करा? इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट क्या है, अगर जीरो है तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स सर। अच्छा, इनवर्स एक्सिस्ट करेगा नहीं करेगा? नो सर। ठीक है। उसके बाद सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी के लिए क्या करते हैं? डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो सिस्टम क्या हुआ? कंसिस्टेंट हुआ, इनकंसिस्टेंट हुआ? बताओ। क्या भाई? सर नॉन जीरो पे कंसिस्टेंट होता है। नॉन जीरो पे कंसिस्टेंट होता है।
कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा या मैनी सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक देगा। अच्छा, और अगर वो डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो? क्यों भाई? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एक्सिस्ट नहीं करेगा? नहीं, वो तो ठीक है, नहीं करेगा। अगर डिटरमिनेंट आपको 0 हो जाए तो फिर उसमें दूसरा भी कंडीशन चेक करेंगे ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, वो नहीं चेक करेंगे। फिर उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, एडजॉइंट निकालेंगे विद बी मल्टीप्लाइड बाय करेंगे। नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलो, अब बात आती है आइगन वैल्यू की। आइगन वैल्यू के लिए क्या करना है? तो आइगन वैल्यू मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको ना। तो आइगन वैल्यू के लिए करना क्या है? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वहां से करेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप रूट निकाल देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स के रूट्स निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू, ठीक है। आइगन वैल्यू जनरली क्या है, आइगन वेक्टर में जो लेंथ ऑफ इंक्रीमेंट जो होता है, जो स्ट्रेच होती है, और जो उसमें चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। The equation determinant of a minus lambda equal to 0 is called the characteristic equation of A. The roots of this equation are called the characteristic roots or characteristic values or eigenvalues or latent roots or proper values of the matrix A. So with the help of this equation, you will find the value of lambda. This is called the eigenvalues. And eigenvector क्या होता है? Capital X is the eigenvector. ठीक है? And the characteristic equation of this eigenvector is given by matrix of A minus lambda into x equal to 0 या ax equal to lambda x. This is the method to find out the value of x. X is eigenvector. The change of length in eigenvector is called the eigenvalue. So Mohammad Shakir. Yes sir. Have you read mathematics? Have you read mathematics in previous classes? Do you know about mathematics? You have the subject? Yes sir, but not too much. Not too much. In the Yes. previous class, you have the mathematics Yeah, I have. subject. Yes. Okay. Thank you. So this is the equation determinant of A minus lambda equal to 0 is called the characteristic equation of A. A is matrix. You know the matrix. Matrix is 2 by 2 matrix, 3 by 3 matrix, 4 by 4 matrix. And the roots of these equations are called the characteristic roots. So when you find the roots of quadratic equation, just like the same here, these are the roots of matrix. Okay. Okay sir. Because we will use less English, not too much, because the Indian students are here. They are not too much comfortable in English. If we speak in English regularly or continuously, so in meanwhile, in the between, we will use the Hindi.
But if No you issue, feel any sir. problem, then you can ask me. Okay. Okay, sir. ठीक है भाई. ठीक है भाई. यार साहब, this not for you. This not for you, Mohammad Shakir. This was for the Indian students, not for you. Okay. Okay, sorry, sir. It's not for you. Okay. Got it only. And note it. So, in your course syllabus, eigenvalue are here. Eigenvector तो नहीं है ना भाई यार? हैं? eigenvector है? सेकंड सीआर कौन है हर्ष के अलावा? Yes, sir. हर्ष के अलावा किसको बना रखा है सीआर? कौन है? लवोनी कहाँ है हर्ष? Yes, sir. तुम्हारा ये कहाँ चला गया सीआर? तुम्हारा नाम हर्ष शर्मा है? हर्ष है? अभी हर्ष अब दूसरे वाला हर्ष कौन है? मेरी आवाज कम आ रही है क्या? No, sir. सही आ रही ये है. बोल तो रही है, तो मेरी आवाज कम आ रही है क्या? So determine the characteristic roots of the matrix A equal to 3553. We know that the characteristic equation of this matrix given by determinant of A minus lambda I equal to 0. हाँ क्या कह रहे हो? ठीक है. तो with this question you will find out the eigen value. So you have a matrix A equal to 3553. So solution में क्या करेंगे? We know that the characteristic equation of this matrix A is given by a determinant of A minus lambda equal to 0. तो डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे, मैट्रिक्स A की वैल्यू रखेंगे, then minus lambda, then identity matrix 1 0 0 0 1 equal to 0. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? 3553 तो एज इट इज रहेगा. लैम्डा को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से. तो लैम्डा 0 0 लैम्डा हो जाएगा. उसके बाद फिर अगेन मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 3 माइनस लैम्डा 5 5 3 माइनस लैम्डा ठीक है इक्वल टू 0. अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो 3 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 25. You will get 3 minus lambda whole square minus 25 equal to 0. So after solving this quadratic equation, you will get the two values of lambda minus 2 and 8. And you can find out this equation lambda square minus 6 lambda minus 16 equal to 0 from this formula lambda square minus sum of diagonal elements into lambda plus determinant value equal to 0. So you can find out this value from direct method, or you can solve this equations or matrix by determinant method. समझ में आ रही है बात? यस सर. ठीक है. आपके पास वो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 16 जो है ना, ये सॉल्व करने के बाद आई है. इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0. ठीक है ना? यस सर. तो आइगन वैल्यू आ गया अभी -2 and 8.
ठीक है। Yes, sir. आगे चले। नेक्स्ट द सेम क्वेश्चन इज हियर 5335 यू कैन फाइंड आउट आइगन वैल्यू। तो इसकी आइगन वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, a माइनस लैम्डा Yes, में sir. रखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करेंगे, 5 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करेंगे, तो यू विल गेट द आइगन वैल्यू फ्रॉम हियर। अब आपके यहाँ जो है वो आइगन वेक्टर है नहीं, तो आइगन वेक्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो डायगोनल एलिमेंट जो आपके पास एलिमेंट होते हैं उनको अगर हम सम करेंगे वो सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होगा। अगर नहीं होता है, इफ कंफ्लिक्ट होता है, नहीं होता है, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। जो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो आपके आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल है फॉर क्रॉस वेरीफाई। In diagonal matrix, eigenvalues are diagonal elements and same as in upper triangular matrix. नंबर एक प्रॉपर्टी हो गई। नंबर टू, eigenvalues equal to a equal to eigenvalue of a transpose। a transpose की जो eigenvalue होगी वो eigenvalue of a भी वही होगी। If lambda is eigenvalue of matrix A, then a square is lambda square, a cube is lambda cube, a 4 is lambda power 4, and a power m is lambda power m, where m belongs to n is a natural number. A inverse equal to 1 by lambda, and adjoint of a equal to determinant of a divided by lambda, कि a equal to k lambda where k is square quantity, a plus ki equal to lambda plus k where k is square quantity, a minus ki equal to lambda minus k where k is square quantity, and so on। आइगन वेक्टर आपको निकालना नहीं है, तो फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू क्या निकालने के लिए क्या फार्मूला है, वही करेंगे। यू नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये वाला फार्मूला सब जानते हैं ना। Yes, sir. डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इस वाले फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर लैम्डा रखेंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा। अब क्या करें, डिटरमिनेंट सोल्व कैसे करते हैं 3x3 की मैट्रिक्स को। क्या सोल्व करते हैं भाई। The first element as it is. मैं उसके रो और कॉलम को हाइड करके बाकी चारों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, Yes, sir. माइनस लगा के। जो प्रोसीजर वही कर लेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं वही प्रोसीजर है, हो Yes, जाएगा। sir. यस सर। 8 माइनस लैम्डा लेंगे, कॉलम और रो कॉलम हाइड करेंगे, यू हैव 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 3 माइनस लैम्डा। अब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, अगेन विद नेगेटिव साइन। सेकेंड एलिमेंट लेंगे -6, फिर इसी तरह करेंगे, रो कॉलम हाइड कर देंगे, अगेन थर्ड एलिमेंट लेंगे 2 एंड रो कॉलम हाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यू हैव माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा इक्वल टू 0 माइनस लैम्डा आपने कॉमन ले लिया लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0 एक माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्योंकि 3/3 की इक्वेशन मैट्रिक्स थी तो यू हैव लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी आपके पास। यू हैव लैम्डा 0 3 एंड 15 दीज आर द आइगन वैल्यूज। सर Okay. आइगन वैल्यूज स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकल सकती हैं बस? हाँ स्क्वायर में निकलेंगी भाई। डिटरमिनेंट निकालेंगे ना। ओह यस सर यस सर। ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट तो निकाल ले हो सॉल्व कर रहे हो उसको जीरो को इक्वल पुट कर रहे हो रूट्स आपके लैम्डा को लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। लैम्डा के जो कुछ भी हो सकता है अल्फा बीटा गामा यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है ना। यहाँ लैम्डा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा है ना। अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा क्या होता है कौन बताएगा? तो दोबारा बोलिए। रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ठीक दे दो उनको एक आज जो करानी करा लेना एक वापस देना वो साइन करा लेना साइन करा। हाँ भैया हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा होता है ना। कैसे निकालते हैं? बताओ भाई मैथ वाले बताओ। सर माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी अपॉन ए और सम ऑफ रूट होगा माइनस बी अपॉन ए। जल्दी बोलो। अरे तक तो R&D कर देते यार गूगल नहीं किया। हाँ गूगल क्या गूगल किसकी मेरी आवाज नहीं आ रही? बोलो सर पता नहीं लगा मुझे क्या बोल। सर मैं कह रहा था कि मुझे नहीं सम पता था ऑफ क्या रूट बोला वो। माइनस बी अपॉन ए आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए आएगा। हाँ ये तो पूछ रहे थे हम। तो सर मैंने बताया अल्फा था प्लस दोबारा बीटा बी अपॉन माइनस बी आवाज नहीं आई मुझे यार सॉरी यार फॉर दैट एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं सर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए सी बाई माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा ठीक है। तो इसी तरह जो वहाँ अल्फा बीटा जो रूट्स हैं इसी तरह यहाँ लैम्डा इसका रूट्स है किसका मैट्रिक्स के रूट्स हैं उसे कहता है आइगन वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट इज केले हैमिल्टन थ्योरम। So this is also same for how you have so many methods to find out the inverse from the system of consistency. You have found the inverse of the matrix. Inverse निकालने के लिए आपके पास already determinant method भी है
वहां से भी आप इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट से। तो दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट द इनवर्स एंड द हायर पावर्स ऑफ द हायर पावर एंड लोअर पावर ऑफ इनवर्स। So with the help of the Cayley-Hamilton theorem, you will find out the inverse of the matrix and also the higher power and lower power of the matrix. You can reduce your matrix into lower power as well as higher power. So this is Cayley-Hamilton theorem. According to Cayley-Hamilton theorem, every square matrix satisfies on characteristic equations. तो जो आपके पास पहले से एक मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसका कहना मतलब ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो सेटिस्फाई कर रही है तभी तो रूट्स निकल रहे हैं, अगर नहीं करेगी तो वैल्यू कैसे आती है अल्फा बीटा गामा की। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, Cayley-Hamilton theorem, you will say every square matrix satisfies its own characteristic equations. So let capital A be any square matrix of order n, then its characteristic equation is given by this determinant of a minus lambda equal to 0. In general form, you can write down this equation as a naught plus a1 lambda plus a2 lambda square plus a3 lambda cube plus a4 lambda 4 plus dash 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 a power a n minus 1 power n minus 1 plus a n lambda n equal to 0. So it implies that a naught I plus a1 a plus a2 a square plus a3 a cube plus dash 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 a n minus 1 a, where capital A is matrix n minus 1 plus a n a power n equal to 0. So that is Cayley-Hamilton theorem states that we can replace lambda by a in the characteristic equations. So in the characteristic equation, you can replace a lambda by a. This theorem is used for find out the inverse of the matrix, also positive integral powers of a and a power n. सर स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल ए आपके कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 a4। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होते हैं ना। यस सर। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट्स। So, but find the inverse of the matrix by Cayley-Hamilton theorem if a equal to 1 3 4 2, then with the help of this क्या कुछ कह रहे हो? सर कोफिशिएंट्स की, अच्छा कोफैक्टर की लिमिट्स होती है, कोफिशिएंट्स की नहीं होती सर, अगर कोई एक डिटरमिनेंट हो तो। क्या कहाँ कहाँ पे हो तुम बताओ? सर स्मॉल ए की बात कर रहा था, जो इसमें स्मॉल ए लिखे हुए हैं। स्मॉल ए नॉट a1 a2 थी ना। अब आपके बाद जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, इस वाले इसको इक्वेशन को ना, determinant of a minus lambda I, so this is the general form of this matrix na, this characteristic equations. So there here is not capital A, capital E is not here na, this is a not a1 a2, these are the coefficient of matrix capital A, and the lambda is here, lambda 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 square lambda cube and so on. ठीक है, वहाँ capital A नहीं है। ओके सर। समझ रहे हो?
यस सर। कैपिटल ए की जगह कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स यूज हुए हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, A11 A12 A13, अगर आपके पास मैट्रिक्स कोई ए है तो उसके एलिमेंट्स क्या है, A11 A12 A13 एंड सो ऑन, दीज आर द कोफिशिएंट्स। ठीक है ना। जब उसको एक्स को अलग कर देते हैं, मैट्रिक्स को अलग कर देते हैं, इट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है। सर तो मैट्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ दिस टोटल अगर इक्वेशन देखी कैन जाए बी तो रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए। सर कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो टोटल 9 कोफिशिएंट्स बोलो क्या बोल रहे हैं। नहीं, टोटल टोटल हम एक मैट्रिक्स से कितने कोफिशिएंट ले सकते हैं? आवाज कट रही तुम्हारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। सर कंटिन्यू करो आगे। लास्ट टाइम में हमने ax इक्वल टू बी सिस्टम पढ़ाया था ना, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा था x इक्वल टू बी। लास्ट क्लास में x इक्वल टू बी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ाया था। उसमें a जो थी वो मैट्रिक्स थी, x वो थे अननोन मैट्रिक्स थी, एंड b जो था कांस्टेंट मैट्रिक्स थी। तो उसने जो a को जो डिफाइन किया था वो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स a डिफाइन किया था, क्योंकि उसके साथ x अलग था। ठीक है ना। यहाँ पे जो है कैपिटल ए जो है ना, अब कैपिटल ए के जो एलिमेंट्स होंगे कोफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं उसके एलिमेंट्स अंदर क्या है, वो A11 A12 A13 एंड सो ऑन है। तो उसको आपको जनरल फॉर्म में A0 A1 A2 A3 एंड सो ऑन कर दिया। ठीक है, विद लैम्डा आपके पास आइगन वैल्यूज है और आपके रूट्स हैं वो। तो यू कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म दिस अगेन। केले हैमिल्टन थ्योरम का मतलब क्या है कि आपका एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इज ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और लैम्डा रिप्लेस बाय ए, कैपिटल ए। जब आप इन्वर्स करेंगे, निकालेंगे, तो आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। फ्रॉम हियर फाइंड द इन्वर्स ऑफ इक्वेशंस मैट्रिक्स बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। दिस इज A1342। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता ही क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, उसी फॉर्म में रख लेंगे। आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो आइगन वैल्यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो आइगन वैल्यू निकल जाएगा, और इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यू विल गेट द Cayley-Hamilton theorem. According to Cayley-Hamilton theorem, you know that lambda is replaced by capital A in the characteristic equation. So the a square minus 3a minus 10i equal to 0. Because this is constant term, then it will be with identity matrix. So 10i equal to this, 10i equal to minus a square plus का 3a, a square minus 3a equal to 10i. तो i equal to 1 by 10 a square minus 3a. अब क्या करना है आपको, ए इनवर्स निकालना है, तो डायरेक्ट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए या ए से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स 1 by 10 a minus 3i. So after solving this, you will get the value of a inverse from here. बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। Then the finding the higher powers of matrix. So if a equal to 1 3 4 2, express a power 5 as a linear polynomial in a. As a linear polynomial in a. If what a power 5? You have to express a power 5 as a linear polynomial in a. तो सवाल पहले वाला ऊपर वाला सवाल है वही रिपीट हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0। लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय a, तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस 10i, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। a क्यूब a क्यूब निकल जाएगा, ये से मल्टीप्लाई करेंगे, a4 भी ऐसे निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या है, यू हैव इक्वल टू 3a प्लस 10i एंड a क्यूब इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 10a। अब अगर सबकी वैल्यू आप एक साथ पुट कर देंगे, a4 a3 a5, तो आपकी ये सब पूरी इक्वेशन हायर पावर में चली जाएगी। यू हैव टू मेंटेन योर इक्वेशन इन द लीनियर पॉलिनोमियल और लेस पावर। यू हैव टू एक्सप्रेस हायर पावर टू लोअर पावर। तो यू हैव a स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस 10i
एंड ए क्यूब कितना है आपका 3a² प्लस 10a। तो यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन द इक्वेशन सेकेंड, यू विल गेट ए क्यूब इक्वल टू 3 और ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया आपने प्लस 10a। तो आपके पास ए क्यूब कितना आ गया 19a प्लस 30i। अब a पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 19a स्क्वायर प्लस 30a। अगेन यू विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन दिस इक्वेशंस। तो a पावर 4 इक्वल टू आपका 87a प्लस 190i। अगेन a पावर 5 क्या हो जाएगा a से मल्टीप्लाई करेंगे टू 87a स्क्वायर प्लस 190a। अब a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो a पावर 5 इक्वल टू 451a प्लस 870i। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपने क्या किया a पावर 5 को आपने एक्सप्रेस कर दिया लोअर पावर में। अगर सारी वैल्यू a स्क्वायर a क्यूब a4 a5 की सारी वैल्यू एक साथ रख देते आप तो आपकी सारी पावर ये हायर पावर में चला जाता। बात समझ में आई? नो सर। नहीं आई? अच्छा ठीक है। सवाल क्या आपके पास एक्सप्रेस a पावर 5 एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन a। तो a पावर 5 को एक्सप्रेस करना आपको लोअर पावर में, तो हायर पावर टू लोअर पावर। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑलरेडी है लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0। आपने इसको केल-हैमिल्टन थ्योरम में कन्वर्ट कर लिया तो a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10i इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आपको a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, a स्क्वायर इक्वल टू कितना 3a माइनस प्लस का 10i। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगर मैं इसे a से मल्टीप्लाई कर देता तो ये हो जाता है a क्यूब इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 10a, दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब आपने क्या करना है, अगर मैं इसमें a स्क्वायर वैल्यू एक साथ रख देता हूं और a4 की और a5 एक साथ निकाल लेता हूं तो सारी ये पूरी मेरी इक्वेशन हायर पावर में चली जाएगी। तो आपने क्या स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट करनी है a स्क्वायर की, बिकॉज यू हैव a स्क्वायर हियर। तो यू हैव टू पुट योर वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप टू फाइंड आउट द a पावर 5। तो a पावर a क्यूब आपके पास है 3a स्क्वायर प्लस 10a और a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपने a स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया हियर। अब a क्यूब कितना आपके पास आया 119a प्लस 30i, ये a क्यूब आ गया आपका। अगर a क्यूब को आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट a4 इक्वल टू 19a स्क्वायर प्लस 30a। अगेन यू हैव द a स्क्वायर वैल्यू। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है में आपको 3a प्लस 10i लोअर पावर में है ना a स्क्वायर की वैल्यू, आपने फिर a स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरह आप पावर 5 में कर देंगे। बताओ बोलो भाई। दोबारा बताना है? बोलो भाई। नहीं सर, समझ में आ गया। आ गया ना? हायर पावर को लोअर पावर में आपको रिड्यूस करना है, आपकी पावर नहीं बढ़नी चाहिए, दैट मीन्स हायर टू लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 एक्सप्रेस 2a पावर 5 माइनस 3a पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4i एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन a। तो ऐसे ही करेंगे इसको भी, आपको पावर इस वाली इक्वेशन को आपको लोअर पावर में निकालना है इसका आंसर। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या है मैट्रिक्स आपको पता है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया आपने, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बाय केल-हैमिल्टन थ्योरम यू नो दैट लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय a, so this will be a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। नाउ a स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका पास 5a माइनस 7i। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। इक्वेशन क्या है आपकी 2a पावर 5 माइनस 3a पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4i। इसको कैसे में किस में करना है आपको, लोअर पावर में करना है। अब क्वेश्चन क्या है 2a पावर 5 माइनस 3a पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4i। अब a पावर 5 आपके पास कितना हो गया 5a पावर 4 माइनस 7 क्यूब, क्योंकि a स्क्वायर आपके पास था वहां से आपने a क्यूब निकाल लिया, a4 निकाला और a5 निकाला।
अब आपने सारी पावर को एक साथ नहीं रखा, ओनली यू रिप्लेस ए पावर 5। अगर आप ए पावर 5 की वैल्यू भी रख देंगे और फिर ए पावर 4 की भी एक साथ रख देंगे और ए स्क्वायर की भी रख देंगे, तो आपके पास पावर्स का कम्बिनेशन हो जाएगा। तो सारी पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड होती चली जाएंगी, और जब ऐड होती चली जाएंगी तो यू विल गेट द हायर टू हायर पावर, नॉट लोअर पावर, बट यू हैव टू रिड्यूस योर क्वेश्चन इनटू लोअर पावर। तो 2a पावर 5 minus 3a पावर 4 plus a square minus 4i, you are substituting the value of a पावर 5। तो a पावर 5 की वैल्यू आपने पुट करी, 2 into 5a पावर 4 minus 7a क्यूब, एंड अगला वाला एज इट इज minus 3a पावर 4 plus a square minus 4i। नेक्स्ट आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, तो यू विल गेट 7a पावर 4 minus 14a क्यूब plus a square minus 4i। अब a पावर 4 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, अगेन ए क्यूब की वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट इन द लास्ट 138a minus 403i। तो आपके पास सवाल है a पावर 5 में और आपका आंसर है सिंगल पावर में 138a plus 403 minus 403i। तो यू हैव टू रिड्यूस योर हायर पावर टू लोअर पावर विद द हेल्प ऑफ के-ले-हैमिल्टन थ्योरम। नेक्स्ट, वेरीफाई के-ले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स। इतना इनवर्स भी निकालना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई का मतलब क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स है उसको 0 के बराबर रखना है, चूंकि यू नो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 है, इसमें आप क्या रखेंगे, अपनी मैट्रिक्स को रखेंगे जो आपके पास मैट्रिक्स A है 1 2 2 -1। अकॉर्डिंग टू दिस 1 माइनस लैम्डा 2 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। After solving this, you will get lambda square minus 5 equal to 0। अब के-ले-हैमिल्टन थ्योरम से इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो अकॉर्डिंग टू के-ले-हैमिल्टन थ्योरम, लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय a, दिस a स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 0। अब वेरीफाई का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHL इक्वल टू RHL। तो आपने क्या करना है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a डॉट a, we will find a dot a square minus 5i, 5 into identity matrix I 1 0 0 1। So after solving this, if you are getting 0 0 0, it means this will satisfy के-ले-हैमिल्टन theorem, otherwise not। So this left hand side equal to 0 0 0 0 and right hand side equal to 0। This means this satisfied the के-ले-हैमिल्टन theorem and verified। Now inverse निकालने के लिए सेम प्रोसीजर है, divide by a और multiply by A inverse, you will get the inverse of that matrix with the help of के-ले-हैमिल्टन theorem। तो यूनिट फर्स्ट आपकी खत्म हो गई आज। ठीक है भाई, यस सर। क्या करना है आपको?